प्रिय सज्जनों, धर्मी प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जाप तो समझ में आ जाता है मगर ये अजपा समझ में नहीं आता है। अजपा जाप क्या है? सज्जनों, अजपा जाप के विषय में आज हम आप सभी को बताएंगे। सदगुरु की एक वाणी है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि जाप मरे ये समझ में आता है, अजपा क्या होता है, अजपा जाप क्या होता है। इस विषय पर आज हम आप सभी को बताएंगे। सज्जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में चंदन कुमार पटना बिहार से हैं, इनके द्वारा दान आया है। चंदन कुमार जी झारखंड आर्मेड पुलिस के जवान हैं, समाज की देश की सेवा करते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है, सत्संग सुनते हैं, कहते हैं गुरुजी लगता है चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी, मुश्किल है आप आना। प्रेम तो बहुत है उनका आने के लिए, मगर चुनाव लगने वाले हैं तो होने वाले हैं तो शायद उनकी ड्यूटी लग जाए, कोई बात नहीं, फिर कभी आकर दर्शन कर लेंगे, ज्ञान दीक्षा ले लेंगे। खूब खूब आशीर्वाद है इनको, आप सभी साध संगत को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, साधन भेद में बताते हैं कि जीव जो साधना पकड़ा हुआ है, जो गलत साधना है, जाप की है, अजपा की, अनहद की जो साधना है ना, जिनसे जीव अपना कल्याण समझता है, उसको सदगुरु कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि जाप खत्म हो जाता है, जाप भी मर जाता है। जाप का मतलब ये जो आप मंत्र उच्चारण वाणी आदि नामों का जाप करते हैं ना, जिससे मुक्ति समझते, तो सदगुरु कहते हैं नाम जपने से मुक्ति नहीं है। ये जो जाप करते हो ना, ये खत्म हो जाता है जाप। सदगुरु की जहां प्राप्ति होती है वहां जाप मरे, वहां जाप खत्म हो जाता है। ये जो आप 52 अक्षर के नाम जो जपते हैं ना, कोई भी नाम हो, यदि नाम का सुमिरन आपका चल रहा है तो ये फिर गलत साधना, ये काल की साधना, ये साधना से आप मुक्त नहीं हो सकते इस भक्ति से। क्योंकि सदगुरु कहते हैं, जब लग वाणी उचरे तब लग काल की फांस, बाड़ी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। जब तक आपके मुख से वाणी का उच्चारण हो रहा है साधना में, तब तक आप काल की फांस में है, तब तक काल की फांस की साधना है। वो वाणी से परे की जो साधना है वो सदगुरु की साधना है। सज्जनों, साधना में जब तक वाणी का उच्चारण होता है तब तक वो काल की फांस है। उसी को सदगुरु कहते जाप मरे। ये जो नाम मंत्र जाप आप करते, इससे मुक्ति नहीं होगी, ये मर जाता है, अजपा मरे। अब ये अजपा जाप जो है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अजपा जाप क्या है? अजपा जाप क्या होता है? जब हम जाप, चलो हम जाप नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं हम जाप नहीं करते, अब ध्यान लगाएंगे, तो उसको कहते अजपा जाप। अब ध्यान कहां कहां लगाते हैं लोग? सज्जनों, इस शरीर में जो ध्यान लगाया जाता है उसे अजपा जाप कहते हैं। जैसे अष्ट चक्रों को जो ध्यान लगाते हैं, अष्ट चक्रों में जो ध्यान लगा के चक्रों को खिलाते हैं, जागृत करते हैं,
उसे अजपा जाप कहते हैं। साथ ही साथ कमलों को जो खिलाते हैं, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो कमल को खिलाते हैं, कुंडली को जागृत करते हैं, ये सब अजपा जाप में आता है। और यहीं तक नहीं, जो त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं ना, त्रिकुटी में ध्यान लगाते, ये भी अजपा जाप है। अजपा जाप ये भी आता है। इसको सदगुरु सीधे सीधे कहते हैं, त्रिकुटी ऊपर बैठे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा, ताके ऊपर मकर तार है हंसा चढ़ो समारा। सज्जनों, सदगुरु कहते त्रिकुटी के ऊपर ब्रह्म बैठा है, निरंजन बैठा है, 10वां द्वार को मुंदे, और ताके ऊपर मकर तार है, उसके ऊपर आपको जाना है, तब आप मुक्त होंगे। तो त्रिकुटी तक का जो ज्ञान है ये भी आपका अजपा जाप में आता है। इसके साथ साथ जो 5 मुद्राओं की जो साधना लोग करते हैं, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, चाचरी, ये मुद्राओं की जो साधना करते हैं, और इस साधना के माध्यम से जो अनहद शब्द सुनते हैं लोग, में खेचरी, भूचरी, उन्मुनी, अगोचरी, चाचरी, इन मुद्राओं की साधना क्या है और कौन से शब्दों से साधना की जाती है, इन सब चीजों को मैं एक वीडियो में डाल चुका हूं, जिसका नाम है पिंडी ब्रह्मांडी साधनाएं और अनहद क्या है। इस चीज को मैं एक वीडियो में डाल चुका हूं। तो जो अजपा जाप है ना, ये खेचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, चाचरी को भी अजपा जाप में ही आता है। सदगुरु इसको कहते हैं कि ओहम सोहम रारंकारा, ताके आंगे नाम भंडारा, सार शब्द गही उतरो पारा, बारंबार मैं यही पुकारा। ओहम सोहम रारंकारा, ये जो 5 मुद्राओं के 5 शब्द हैं, ओहम सोहम रारंकार, ये 5 प्रकार के जो शब्द हैं, तो ये शब्द, इसके आगे आपको जाना, ये अजपा जाप से आगे जाना है आपको, तब आपको नाम सदगुरु का ज्ञान मिलेगा। उसी को सदगुरु कहते, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जाप भी खत्म हो जाता है, अजपा जो है, ये जो आप साधना करते हैं त्रुटि की, ये सब खत्म हो जाता है। और अनहद, जो 5 मुद्राओं की साधना करके आप अनहद का ज्ञान करते हैं, ये भी खत्म हो जाता है। तब जब सूरत काया से बाहर निकलती है, तब जाके उस स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करती है। सज्जनों, इस जाप और अजपा अनहद को छोड़ करके जब आप आगे निकलेंगे ना, काया से बाहर जाएंगे, तब आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। वही सूरत अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करके जब परमात्मा स्वरूप में जाएगी, शब्द में जाएगी, तो फिर वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी, फिर उसे काल नहीं खा सकता। सज्जनों, यही गुप्त भेद है, यही रहस्य है सदगुरु का। अब इसको, यदि आप इस भेद को जाप से जानना चाहेंगे, या अजपा से जानना चाहेंगे, या अनहद से जानना चाहेंगे, कदापि नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, वहां जाप भी मर जाता, अजपा भी मर जाता, अनहद भी मर जाता है। क्यों मर जाता है ये जानिए आप पहले, कि मर क्यों जाता है। सज्जनों, जाप जो है ना, वाणी के द्वारा होता है, शरीर के माध्यम से। अजपा जो होता है, जो अजपा ध्यान करते हैं, अजपा जाप मतलब जो ध्यान कुंडलिनी में, अष्ट चक्रों में, कमलों में, त्रिकुटी में, या खेचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, चाचरी मुद्राओं में जो हम साधना करते हैं, ये अजपा जाप है। ये क्यों मर जाता है? क्योंकि ये सारी जो क्रिया है, जो सारे जो जहां जहां हम ध्यान लगाते हैं, शरीर के अंग हैं। क्या है? शरीर के अंग। और अनहद जो है वो क्यों मरता है? क्योंकि वो आत्माकृत शब्द है। जब तक आत्मा की सूरत इस शरीर में है, तब तक ये शब्द हो रहा है, ये जाप हो रहा है, ये अजपा हो रहा है। और जिस समय आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो ब्रह्मांडी शब्द भी खत्म हो जाता है, मतलब मर जाता है, अजपा भी मर जाता है, जाप भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जाप जो हो रहे हैं, अजाप, अजपा, अनहद, ये आत्मा के द्वारा हो रहे हैं, आत्माकृत हैं, शरीर में हो रहे हैं। तो जब तक आत्मा शरीर
में जो सूरत आत्मा की रहती तब तक तो ये क्रियाएं होती हैं सारे, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है ना, शरीर छोड़ देती, तो सब खत्म हो जाता है। उसी को सदगुरु कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। जाप जो शरीर के माध्यम से हो रहा है, अजपा जो शरीर के अंगों में जो ध्यान हम लगा रहे हैं, और अनहद जो आत्मा के द्वारा ब्रह्मांड में शब्द हो रहे हैं, ये अनहद सब शरीर के अंतर्गत है। तो जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती ना, तो सब नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर नष्ट होती वैसे जाप भी नष्ट होता है, अनहद भी नष्ट होता है, और अजपा भी नष्ट होता है। मगर जब हमारी सूरत इनसे हट करके अपने आत्म स्वरूप को जान के जब शब्द स्वरूपी परमात्मा जो है उनमें लग जाती है, उनमें चली जाती, तब काल नहीं खाता, तब जन्म मरण नहीं होता, तब वो मरती नहीं है। तब उसको सदगुरु कहते, तब वो जन्म मरण से मुक्त हो जाती, तब आवागमन में नहीं जाती है। इस भेद को समझ लीजिएगा। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अजपा को मैंने समझा दिया क्या? बहुत से लोगों के प्रश्न थे अजपा पर। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।